Hello everyone, I am Aradhna from LearnHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnhub.com. तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में की थी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो इस बार हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड एक्सरसाइज। एक ही वीडियो में पूरा फिनिश करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो चलिए आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। तो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 से। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही ये कीवर्ड आ जाता है टोटल, हमको क्या करना होता है, एडिशन। और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें हम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से और देखिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है और उसके हिसाब से अपने स्टेटमेंट्स को बनाइए। अब जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट टू फोर्थ डे तक के सेल को रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम फटाफट लिख लेंगे सेल ऑफ टिकट और टिकट आप भी लिखते जाइए मेरे साथ। टिकट सोल्ड ऑन, ओके, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ओके। Okay, how many are there? We will write it quickly. 1094. Right? Now, similarly, we will write the next sentence. हम दूसरा सेंटेंस लिख लेंगे। Tickets sold on second day. Okay, how much it is? 1812. Okay, tickets equals to how many are there? 2050. So राइट नंबर्स, मतलब ऐसे आपको नंबर्स लिखना है कि वो जो है ना वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, क्योंकि यहाँ पे 1000 तक के नंबर दिए हैं तो वो एक ही लाइन में अच्छे से आए ताकि आपको एडिशन करने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो कभी कभार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एडिशन करने में। तो बहुत इजी है, बस आपको एक ही लाइन को फॉलो करना है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे and tickets sold on last day, final day. Okay, so final day, it will come 2751. Now because what is the keyword? Total. So we have to add up. So we will quickly add up. So total sell of tickets or total tickets sold on 4 days. Anything you can write. So total tickets
sold equals to, okay, so see, my everything equals to is coming in one line, statements are coming in one line, and numbers are coming in one line. So we'll quickly add up. So 4 plus 2, 6 plus 1, 7, easy, right? I hope you all know addition. So even though I am explaining, but I know very well कि you can do by yourself. So simultaneously आप भी मेरे साथ करिए. 9 plus 1 10 and 5 15 plus 5 20. देखिए यहाँ पर हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया, तो हम उसको नेक्स्ट पर ले जाते हैं. ठीक है, तो 10 plus 7 17, ओके, एंड देन कैरी को आप सर्कल में भी रख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 2 plus 2 4. So 3 plus 2 5 plus 2 7. So हमारी टोटल सेल आ गई. टोटल tickets sold in the respective 4 days. Okay, so we will write it. Answer: total tickets sold in 4 days equals to, or $7,707. ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, आपने भी मेरे साथ किया होगा तो आपका भी पक्के से हो गया होगा अच्छे से. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते. तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं. तो आप भी मेरे साथ पढ़िए इसको अच्छे से. देखिए क्या लिखा है. ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2. तो इसमें क्या लिखा है. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? Okay, now here बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है. तो इसके लिए ना मैंने जैसा आपको बोला है कि पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है. तो देखो उसने सो फार 6,980 रन्स फिनिश कर लिए हैं. ठीक है, उसने स्कोर कर लिए हैं. अब उसको 10,000 रन का टारगेट है. तो उसको कितने और चाहिए. उसके 6,980 ऑलरेडी हो चुके हैं. तो 10,000 करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा. हम 10,000 में से 6,980 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि उसको कितने और रन की ज़रूरत होती है. तो देखिए कभी कभी तो हमें कीवर्ड्स मिले रहते हैं जिनसे हम पता कर लेते हो कि फटाफट टोटल का मतलब हमको एडिशन करना है, या टेक अवे है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आई हैव गिवन टू समबडी है तो मैंने को सब्ट्रैक्ट करना है. पर यहाँ पर हमको ना ऐसा कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ है. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा. इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है. तो आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा थिंक करके 1 सेकेंड का टाइम लेके थिंक करके फिर इसको सॉल्व करें. तो हम लोग लिख देंगे फटाफट. क्या सा स्टेटमेंट बनेगा हमारा. पहला स्टेटमेंट बनेगा, ओके, सो वी विल राइट रन्स scored by Shekhar okay, scored by Shekhar how much. It is 6,980. ओके, ये तो हो गए जो उसने स्कोर किए. ठीक है, नाउ what is the aim. How much he wants to complete. 10,000. So runs he wants to complete.
runs Shekhar wants to complete is 10,000. So C, मैं ऐसे नंबर्स को अरेंज कर रही हूँ कि मेरे सारे जो वंस, टेंस, 100, 1000 वो सब जो है ना एक ही जगह पर आए, एक ही लाइन में आए, ताकि हम जब स्टेटमेंट प्रॉब्लम करें तो हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लिख लिया उसको कितने चाहिए और उसने कितने स्कोर कर लिए है। तो हाउ मच रन्स ही नीड्स, फॉर दैट वी नीड टू डू सब्ट्रैक्शन। तो राइट डाउन -6980। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे कुछ नहीं था तो हमने वहाँ पर 0 कर दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही लाइन में करके वर्किंग कॉलम में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि अगर आपको जैसे कैरी वो बोरोइंग में कन्फ्यूज़न होता है तो वो आप समझ जाएं। अब देखो यहाँ पर हमारा 10,000 बड़ा है, लेकिन यहाँ के वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेसेस पर 0 है। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, सबको पता है, हम इससे बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे आ गया 10, लेकिन यहाँ से भी हमको इसको क्योंकि यहाँ लाना है तो हम यहाँ पे बना देंगे इसको 9 और ये हो जाएगा 10। अब इसको 10 की जगह हमको यहाँ पे 9 हो जाएगा और हम इसको 1 दे देंगे तो इसका हो जाएगा फाइनली 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसने सबको बोरो करा दिया। ठीक है, अब हम फटाफट, क्योंकि यहाँ के नंबर्स ऊपर वाले नंबर से बड़े थे, लेकिन हम यहाँ से इसको बोरो कर सकते थे तो हमने बोरो किया 10,000 से और अब हमारे ये हो गया। तो 0 - 0 तो सभी को पता है कि 0 हो जाएगा। अब 10 - 8 2 हो गया, है ना। उसके बाद 9 - 9 0 हो गया, है ना, और 9 - 6 3 हो गया। तो अभी हमको आंसर मिल गया और यहाँ पर भी 0 हो गया। और एज वी नो कि जैसे ही लास्ट डिजिट आता है हाईएस्ट प्लेस का, उसके आगे कितने भी 0 हो उनका कोई मतलब नहीं होता। तो अभी कितने शेखर को चाहिए, शेखर को चाहिए 3020 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो वी विल राइट शेखर नीड्स 3020 runs to complete 10,000 run। अब ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारे साथ आप भी करते जाइए, नहीं तो आपको फिर बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। चलो बच्चों, अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम शुरू हो जाते हैं थर्ड क्वेश्चन को करना। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बस मैंने आपको कहा है जब पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin successful candidate win the election? बहुत ही आसान है, इसको हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसमें देखिए पहला कैंडिडेट का तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसने ज़्यादा स्कोर किया, और दूसरे कैंडिडेट के तो 3 लाख है तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है उसने कम स्कोर किया। अब कभी कभी कीवर्ड्स नहीं दिए होते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे करना क्या है। तो देखो इसको आप इजीली समझ सकते हो कि एक ने ज़्यादा स्कोर किया है, एक ने कम स्कोर किया है, तो दोनों में से कैसे पता चलेगा किसने ज़्यादा स्कोर किया है? उसके सब्ट्रैक्शन से कि कितने नंबर से वो जीत गया। नंबर्स में भी, मार्क्स में भी हम ऐसे ही पता करते हैं। मान लो किसी ने 100 में से 85 स्कोर किया है, किसी ने 95 स्कोर किया, तो कैसे पता चलेगा उसके कितने ज़्यादा नंबर हैं पहले वाले कैंडिडेट से? हम उसमें से 95 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। कैसे करेंगे? आंसर ओके। अब हम फटाफट लिखेंगे स्टेटमेंट्स, आप भी मेरे साथ लिखते जाइए। कैंडिडेट्स और बोर्ड्स रजिस्टर्ड, और सिक्योर्ड भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, रजिस्टर्ड,
क्योंकि क्वेश्चन में रजिस्टर्ड दिया है तो मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज ले लिया। आप अपना भी बना सकते हो, लेकिन वो हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन के रेफरेंस में ही हो। तो बोर्ड्स रजिस्टर्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट। कितना है? 5 लाख। क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए कि आपको नंबर सही से लिखने हैं। अगर आप नंबर्स अच्छे से नहीं लिखोगे ना तो फिर आपका वहीं से प्रॉब्लम हो जाएगा। और स्पेशली जब बड़े नंबर होते हैं ना तो हमको बहुत ध्यान से लिखना होता है। अब बोर्ड सिक्योर्ड बाय सेकंड कैंडिडेट और राइवल कैंडिडेट, कुछ भी लिख सकते। कितना हो गया हमारा? 3,48,700। अब देखो मैं तो सब्ट्रैक्शन यहीं कर दूंगी क्योंकि मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, पर आप लोग क्या कर सकते हो, एक आपकी नोटबुक में एक वर्किंग कॉलम रहता है, उसमें जाके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बट प्रेफर करिए कि नीटली अच्छे से शो भी कर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोर्ड्स और बोर्ड्स secured by or we can write more boards secured by first candidate. Okay, successful candidate. Okay, anything we can write. So success candidate. ठीक है, तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो मेरे नंबर यहाँ नहीं आएंगे तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, आपके आ रहे हैं तो आप उसी लाइन में फॉलो कीजिए, नहीं तो आप नीटली आके नीचे वाली लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस अब जैसा कि मैंने बताया आप सब्ट्रैक्शन ऐसे लिख के वर्किंग कॉलम में भी कर सकते हो। अगर आपको यही करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा नंबर है हमारा अब सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कॉमा हटा भी सकते हो आप, मैंने इसलिए लिख के रखे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप चाहो तो इन्हें हटा कर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फाइनल आंसर में कॉमास को लगा सकते हो। तो अब ये हो गया हमारा 0 - 0 0, ये भी हो गया 0 - 0 0, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए, अब यहाँ पे क्या है 5 है जो वो हमारा 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक बोरो करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे जाने के बाद 15। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब हम 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसा कि आप सबको पता है, फटाफट कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8, है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पर भी सेम थिंग हो गई, हमारा यहाँ पर ज़्यादा है नीचे वाला और ऊपर वाला कम है, तो हम यहाँ पे भी बोरोइंग कर लेंगे, इसको 6 कर देंगे जैसे इससे बन गया, और इसमें हो जाएगा हमारा 16। तो 16 - 8 तो सभी को पता है क्या होता है, 8 होता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, अब बचा हमारा लास्ट का 10,000 प्लेस और कौन सा प्लेस, और बचा हमारा लैक्स प्लेस। तो फटाफट कर लेते हैं, 6 - 4 देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, तो 6 तो बड़ा ही है तो फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ 6 - 4 आ गया 2 और 5 - 3, यहाँ से तो हमने कुछ बोरो किया ही नहीं था, तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या आ गया हमारा आंसर, बोर्ड्स सक्सेसफुल कैंडिडेट और गॉट more than
rival candidate is equal to 2,28,800। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,76,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? अब देखो, यहाँ पर हमारे दो पार्ट्स हैं। एक तो हमको पता करना है कि टोटल हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स। तो ये जो वर्ड आ गया ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स। तो हमें ऑब्वियसली टोटल नहीं दिया। अगर देखो यहाँ पे ये भी कह सकते थे हाउ मच वॉज द टोटल सेल फॉर द 2 वीक्स, लेकिन यहाँ टोटल नहीं दिया है। लेकिन हमको फिर भी यहाँ पे ऐड करके ही पता करना है कि कितनी हमारी सेल है 2 वीक्स की। ठीक है, अब दूसरा क्या क्वेश्चन है? इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब ये भी बहुत आसान है, हमको पता है कि सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो उसकी सेकेंड वीक में 4 लाख के आसपास हुई है और फर्स्ट वीक में उसकी 2 लाख के आसपास हुई है। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई है, और कितनी ज़्यादा हुई है वो हमें सब्ट्रैक्शन से पता है। तो चलो हम इसको फटाफट करते हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो, पहले उसको पढ़ो, जब उसमें कीवर्ड्स भी दिए हो तब भी उसको पढ़ो। ठीक है, और उसको समझो, फिर आगे करना शुरू करो। उसमें आपको 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। So we can write it first sentence, sale of books in first week. Okay, or we can write down Kirti sold number of books Kirti sold in first week. Okay, so we can write any kind of sentence but which should be related to, हमारा relate होना चाहिए question से। So total sell और total books sold in first week। ओके, कितनी है हमारी? 2 लाख। नंबर्स हमको सही से लिखने हैं, 85,891। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट वीक की सेल। अब हम दूसरे वीक की करते हैं, और वी कैन राइट बुक्स। छोटे सेंटेंस भी बना सकते हो, लेकिन होने चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड। सो बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। ठीक है, कितनी हो गई हमारी? 4,768। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको पता करना है टोटल सेल ऑफ द बोथ द वीक्स। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल सेल ऑफ बुक्स और टोटल बुक्स sold in 2 weeks। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इन 2 weeks। तो क्या हो जाएगा? ऐड अप कर देंगे क्विकली। तो ऐड कर दीजिए यहीं पर ही, और चाहो तो एक लाइन और लिख लो। जैसे उसमें हो जाएगा आपका 2,85,891 प्लस 4,768। तो देखो
ये हो गया प्लस, ठीक है। अब हम इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो चाहो तो एक वर्किंग कॉलम में कर लो, नहीं तो वहीं पर, मैं आपको यहीं पर ही दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं एक बार फिर से लिख लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा 4, फिर 0 0 और फिर 768। देखो जब लिखा है मैंने, सारे नंबर्स वंस के वंस प्लेस में आए हैं, टेंस के टेंस प्लेस में आए हैं, 100 के 100 में आए हैं, 1000 10,000 और लैक्स के सारे आप देख सकते हो एक लाइन में लिखे हैं। तो आप भी यही प्रैक्टिस करो, नहीं तो क्या होगा ना, एग्जाम में आप इधर उधर लिखने से ना, इधर का नंबर उधर ऐड कर दोगे, उधर का नंबर इधर, और आंसर हमारा गलत हो जाएगा और सारा का सारा हार्डवर्क भी हमारा बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। तो चलो करते हैं एडिशन। अब देखिए एडिशन करना है क्योंकि टोटल सेल पता करनी है, तो फटाफट हम कर लेते हैं। 8 + 1 9, जो कि बहुत इजी है ना, कुछ करना ही नहीं था, ये तो आपको आता ही होगा। 9 + 6 15, कैरी आ जाएगा 1, है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कैरी चला जाता है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा 16, है ना। 8 + 1 9, 9 + 7 16, है ना, ये तो आता ही होगा। अब इसको या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 7 + 1 8 और 8 और 8 16 होता है, हमको टेबल से ही पता है। और ये आ गया हमारा एक और कैरी। अब 5 + 1 6। एडिशन करने के बहुत से तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको मेरा ही तरीका फॉलो करना है, जिस तरीके से आप करते आ रहे हो आप उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 6। 4 + 2 6, है ना। यहाँ पे कोई कैरी नहीं थी तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए हमारा कितना हो गया है, 6,86,659 हमारी टोटल सेल आ गई। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, टोटल सेल ऑफ बुक्स, ओके, टोटल सेल ऑफ बुक्स in 2 weeks, okay, in 2 weeks. कितनी हो गई, 6,86,659, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसका पहला पार्ट। अब हम दूसरा करते हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। इन विच वीक वॉज द ग्रेट सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। बहुत ही आसान है, हम इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं किस वीक में ज़्यादा सेल है। तो यू कैन राइट कि 4 लाख, ओके, विच इज द सेल ऑफ सेकेंड वीक, जो कि हमारे सेकेंड वीक की सेल है, वो ज़्यादा है हमारे फर्स्ट वीक की बुक्स से, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो लेट्स डू इट क्विकली, हम भी करते हैं और आप भी करिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। क्यों लिख रही हूँ पहले सेकेंड वीक, क्योंकि सेकेंड वीक में ज़्यादा हमारी सेल है, इसीलिए। ओके, तो क्या हो जाएगी, 4,768। ओके, और हमारी फर्स्ट वीक की सेल क्या है वो भी लिख लेते हैं। क्या है हमारी, 2 लाख। देखो अब इसमें ना हमें फर्स्ट वीक की लिखनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में ये वाली पहले लिख देंगे, वो फिर सब्ट्रैक्शन करने लगेंगे, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो हम ये वाली लिख चुके हैं, अब हमको ये वाली लिखनी है, ठीक है, जिसमें जिस वीक में, जिस हफ्ते में हमारी कम सेल हुई है। अब देखो हमें यहाँ पे पता करना है बाई हाउ मच, है ना, किस वीक में कितनी ज़्यादा हुई है, तो वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलो कर लेते हैं।
books sold more in second week. Okay, and by how much? We will find by subtraction. Okay, so we will write it. So first question, in which week was the sale greater? So in second week the sale was greater. Okay, now we will write the by how much books or more books sold in second week. कितना हो जाएगा? हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4,768 माइनस 2,85,891। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो 8 - 1 7 पर वाला जो माइन्यूएंड, इसको क्या बोलते हैं? माइन्यूएंड, इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। तो माइन्यूएंड में यहाँ पर वंस प्लेस में तो हमारा बड़ा नंबर था, तो हमने फटाफट 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, फिर से छोटा नंबर आ गया, तो हम यहाँ पे बोरो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, जल्दी से बताओ। 10 - 9 1 एंड 6 + 1 7। ठीक है, 10 से मैंने पहले 9 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। 16 था तो 10 से मैंने पहले 9 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 6 से उसको एक ऐड कर दिया। आपको जैसा आसान लगे आप वैसे करिए, जैसे आप लर्न करते आ रहे हो। ये एक इजी वे है जो मैंने आपको सिखाया। अब देखो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं बोरो करने के लिए और यहाँ पर नीचे भी बड़ा नंबर है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इससे बोरो करेंगे। तो ये होगा हमारा 10, पर इससे इसमें बोरो चला जाएगा तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और अब हमारा ये हो गया है 10। अब इससे भी इसमें एक बोरो चला गया तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 16। तो ऐसे चलता है बोरोइंग। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ऑब्वियसली यहाँ से एक चला गया तो ये हो गया 3। ठीक है, अब 16 - 8 तो बहुत ही आसान होता है, 8 लिख देंगे। ठीक है, 9 - 5 4 हो जाएगा, 9 - 8 1 हो जाएगा और 3 - 2 1 हो जाएगा। तो देखिए, अभी देखिए आप। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, कितना सेल हो गया, 1,14,879 more books were sold as compared to first week. So we will write number of books more sold in second week equal to 1,14,879। ठीक है, ये हो गया। तो समझ में आया होगा आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से। चलो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको क्या करना है, हमें पता ही नहीं है, तो फटाफट हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. Means digit को repeat नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें सिर्फ डिजिट्स दी हैं, तो हमें पता है कि हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो कि आप पढ़ चुके हो कैसे बनाते हैं। हाँ, हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं दी हुई डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल। तो जो भी डिजिट्स दिए हैं उनको हम बड़े से छोटे में अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हमारा होता है असेंडिंग। असेंडिंग में कब करते हैं, जब स्मॉल नंबर बनाना होता है, स्मॉलेस्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी दी हुई डिजिट्स होती हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर माने क्या होता है, हमको दी हुई डिजिट्स को छोटे से बड़े में लिखना है।
तो चलो फटाफट हम ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम नंबर ही नहीं बनाएंगे तो हम उसके आगे करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास तो डिजिट्स है। तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर जो कि हमें दी हुई डिजिट्स है उससे बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट नंबर बनता है ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनता है, केवल ये याद रखना है हमको कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो दी हुई डिजिट्स हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो चलो सबसे पहली डिजिट बड़ी क्या है, 7 है, तो सबसे पहले हमने 7 को लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। उसके बाद 7 ओवर हो गया, तो अब हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट 6 आएगा, क्योंकि बची हुई डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट 6 है। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा, हाँ 4 के बाद ऑब्वियसली जब हम बड़े से छोटा अरेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। और फिर उसके बाद हमारा आएगा 2। तो देखिए सारी डिजिट्स कवर हो गई कि नहीं हो गई, 7 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, और सारी की सारी हमने किस ऑर्डर में लगा दी हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको याद रखना है कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम दी हुई डिजिट्स को बिग टू स्मॉल में अरेंज करते हैं, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। चलो अब हम करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दी हुई डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग। तो फटाफट कर लेते हैं, 2 3 4। देखो कुछ नहीं है, हमने इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मतलब इसका उल्टा लिख दिया, क्योंकि हमें पता है ये ऑलरेडी डिसेंडिंग है, तो ये बड़े से छोटे में अरेंज है, तो छोटे से बड़ा इस साइड हो जाएगा ना, तो वही मैंने कर दिया, ठीक है। और नहीं तो आपके पास डिजिट्स है उनको भी लगा सकते हो, लेकिन अपने काम को ईजी करने के लिए मैंने इसको फटाफट देखा और इसी की डिजिट्स को छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। देखो सारी डिजिट्स भी कवर हो गई और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर भी बन गया, ठीक है। अब हमको पता करना है डिफरेंस, राइट। डिफरेंस क्या होता है, ये कीवर्ड है। डिफरेंस जब भी फाइंड करना होता है तो हमको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था 76,432, ठीक है। और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है बाय द गिवन डिजिट्स 23,467, है ना। अब हम इसको फटाफट सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ आ गई, तो अब मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब आपको आ गया होगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। अब मैं देखो यहाँ पे देखो फटाफट बोरोइंग करूँगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 12, राइट। और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए, 5। वेरी गुड। अब हमारा यहाँ पर बच्चा अगेन वही क्वेश्चन, सेम चीज़ आ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 3 और इसको 12, तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हो गई, नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो हम इसको भी फटाफट कर लेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 13, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से जल्दी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 4 हो जाता है 6 एंड 6 + 3 9, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ऊपर ही बड़ा है तो 2 आ गया, 5 - 3 2, और यहाँ पे हो गया हमारा, देखो इस बार मैं थोड़ा सा जल्दी गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा 7 - 2 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि गिवन डिजिट्स का था उससे स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस, और ये था हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। इसको हमने कैसे बनाया था, असेंडिंग से, ठीक है। तो पक्का मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन में आपको गिवन डिजिट से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना प्लस उनका डिफरेंस सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो अब हम शुरू करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैसा मैंने बोला है आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। ओके, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। ओके, तो हमको पता है, जब भी मतलब आपने ऑलरेडी ईयर्स के बारे में पढ़ रखा है, तो जनवरी जो है वो हमारा 31 डेज का होता है। ठीक है, अब देखिए, इन अ डे दे आर प्रोड्यूसिंग और दे आर मैन्युफैक्चरिंग 2825 स्क्रूज। तो ऑब्वियसली 31 डेज में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो अभी इसमें आपको कह सकते हो कि मैम मैं एडिशन भी कर सकता हूँ, तो लेकिन एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 31 टाइम्स उसको 2825 को ऐड करते रहोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। तो हमको पता है कि जनवरी में जो है वो 31 डेज होते हैं, तो हम फटाफट 1 डे के जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं वो 31 डेज से मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे कि कितने सारे स्क्रूज जो हैं वो 1 मंथ में और जनवरी मंथ में बन रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट इसको भी। ठीक है, आप भी मेरे साथ करते जाइए। ठीक है, तो अब हम करना शुरू करते हैं। पहले हमारा सेंटेंस क्या होगा, देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्क्रूज और स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे और मैन्युफैक्चर्स इन 1 डे। सो वी विल राइट क्विकली स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन अ डे और 1 डे, कुछ भी लिख सकते हैं। कितने बन रहे हैं हमारे, 2825, 2825। ओके, अब हमको पता करना है कि मंथ जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। तो वी विल राइट नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। ओके, यू वांट, अगर आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ जैन लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, जनवरी कितना है हमारा, 31 डेज है ना। अब 1 डे में इतना है तो 31 डेज में ऑब्वियसली मोर हो जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर आपको कम की वैल्यू दी है और ज़्यादा की पता करनी है तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा हमको 1 डे या 1 चीज़ की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो क्लियर दिया है तो हम फटाफट कर सकते हैं। तो स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन Jan month, ओके, इन जनवरी ऑल्सो वी कैन राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा जनवरी लिखा था इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग, रिपीटेड एडिशन। तो ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले वंस प्लेस के सारे वंस प्लेस को सारे जो भी हमारे मल्टीप्लिकेंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेंड होता है ऊपर वाला नंबर, और डाउन वाला नंबर जो होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। तो हम इसको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। जब भी हम कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही नंबर हमारा आ जाता है। तो देखो मैंने कितनी जल्दी लिख दिया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन साइन करेंगे और फिर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 ना, ये ओवर हो गया है। ठीक है, तो अब हमको इसको करना है। तो 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 का टेबल में 3 2 ज़ा 6 + 1 7,
और यहाँ पर हमको क्यों क्रॉस लगाते हैं, हम इसलिए क्रॉस लगाते हैं क्योंकि हमारा वंस प्लेस का डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ओवर हो गया। अब हम टेंस प्लेस से कर रहे हैं तो हम 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा हो गया यहाँ पे 3 2 6 + 1 7, यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं गया। अब हम करेंगे 3 8 24, 24 कैरी 2 गया, ठीक है। 3 2 6 + 2 8, हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने पे क्या आएगा 5, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग 0 भी रखते हैं, दोनों ही चीज़ें ठीक है। जैसे आपने अपना शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही ऑर्डर में हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। यहाँ पे फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, कोई कैरी नहीं था तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 15 एंड कैरी 1। Now 4 + 2 6 + 1 7 and then 8। तो हमारे 1 मंथ मतलब जनवरी मंथ में कितने मैन्युफैक्चर हुए स्क्रूज, उसका आंसर आ गया। सो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जैन मंथ विल बी 87,575। ओके, चलो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो फटाफट आप भी मेरे साथ करने के लिए रेडी हो जाइए। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? Okay, बहुत ही आसान है। देखिए हमको पता है यहाँ पर उसके पास टोटल मनी कितनी है, ठीक है। हमारे पास टोटल मनी मर्चेंट के पास इतनी है, ठीक है। और उसको 40 रेडियोज़ लेने हैं और हर एक रेडियो का कॉस्ट क्या है 1200 रुपीज़। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा 40 रेडियोज़ का कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे 40 रेडियोज़ की कॉस्ट आएगी उसको हम टोटल मनी जो उसके पास टोटल अमाउंट है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी मनी बचेगी आफ्टर परचेजिंग रेडियोज़। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस हम क्या बना लेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड ही बनाने हैं। तो फटाफट सिंपल बट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फटाफट पहला, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम है तो हम इसमें हमेशा स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो लिख लेते हैं मनी मर्चेंट हैड is ₹78,592. Okay, now cost of or money she spent on one radio, कुछ भी लिख सकते हैं। So cost of one radio, तो cost of one radio हमारी हो गई ₹1200। हमको कितने रेडियोस खरीदने हैं 40, तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 40 रेडियस कितनी हो जाएगी ₹1200 इंटू 40। तो वो हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ पर जब भी इस तरह के ज़ीरोज़ वाले मल्टीप्लिकेशंस आते हैं तो इसमें आप क्या करिए, पहले ना नंबर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 4 48 हो गया, ठीक है। और फिर देख लीजिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दोनों में, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में कितने हैं, उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। इन प्लेस ऑफ डूइंग लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन वाला वे हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि उसका कितना जो है मनी चला गया है या शी हैज स्पेंट इन परचेजिंग 40 रेडियोज़। अब हम निकाल लेंगे कि मनी उसके पास कितना लेफ्ट है। तो हम वो निकालने के लिए क्या करेंगे, मनी लेफ्ट विद हर
इट इज अंडरस्टूड कि उसने किसके बाद बची है, रेडियोस को खरीदने के बाद। तो मनी लेफ्ट विद हर विल बी, टोटल मनी कितनी है हमारे पास 78,592 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48,000 को। ठीक है, तो ये देखिए हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी मनी रह गई। तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो उसके पास कितनी मनी रह गई आफ्टर परचेजिंग रेडियोस, उसके पास मनी रह गई 30,592। सो मनी लेफ्ट विद हर आफ्टर परचेजिंग रेडियोस इज 30,592। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो, इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो, अब हमें इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है, तो चलो पढ़ते हैं। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। तो क्या किया उसने, मिस्टेक कर दी है, तो उसका आंसर भी डिफरेंट आया होगा। By how much was his answer greater than the correct answer? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन? नहीं, यहाँ पर हमें बिल्कुल पहले देखो, नॉर्मल वे में तो हम यही करते हैं कि पहले हम 65 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 56 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे ऑब्वियसली 65 से बड़ा आएगा नंबर, तो उससे हम 56 वाले प्रोडक्ट को, आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम ईजी वे में कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान है। देखो उसने क्या किया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 की जगह, तो हमारा हम पहले फाइंड कर लेंगे कि 65 जो है वो 56 से कितना बड़ा है। तो फटाफट वो हमें कैसे पता चल जाएगा, सब्ट्रैक्शन से। तो चलो कर लेते हैं वो भी, है ना। इसको बिना उसके हम सॉल्व करेंगे, जो लॉन्ग मेथड है वो फॉलो नहीं करेंगे। तो हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, जो कि डिजिट्स हैं उनको, डिजिट्स हैं नंबर की, उनको सब्ट्रैक्ट करके। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 65 माइनस 56। बहुत ही ईजी है, इसको फटाफट कर लेते हैं, है ना। तो ये आएगा हमारा 9 का डिफरेंस। ठीक है, अब ये हमारा 9 का जो डिफरेंस आया है, इससे हम बस अपने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो आंसर आया है वो कितना बड़ा है। ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, जो रॉन्ग डिजिट से उसने मल्टीप्लाई किया था वो बड़ी डिजिट है 65 है, तो उसमें से हमने 56 को, जिससे उसे मल्टीप्लाई करना था, वो सब्ट्रैक्ट कर दी। अब हम इसको फटाफट जो भी डिफरेंस आया उससे बस जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा बाई हाउ मच हिज आंसर वॉज ग्रेटर, क्योंकि हमें वही पता करना है, हमें ओरिजिनल आंसर पता करना ही नहीं है। तो हम जो नंबर है वो लिख लेते हैं, गिवन नंबर टू द स्टूडेंट कितना हो गया हमारा 7,236। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, जो कि डिफरेंस आया है। तो देखो कितना आसान हो गया, फटाफट कर लेते हैं। 9 6 54, कैरी 5। ऑलवेज हमको ना हमेशा ही कैरी जो है वो सर्कल में रखनी चाहिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो बस। ठीक है, अब 9 3 27, 27 प्लस 5 32, और यहाँ पे हमारा आ गया 3। ठीक है, 9 2 18, 18 प्लस 3 21, कैरी 2, 9 7 63,
राइट। 63 प्लस 2 65 है ना। तो उसका जो वाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर हैज कम। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 6 = 54, कैरी 5, 9 3 = 27, प्लस 5 32, कैरी 3, 9 2 = 18, प्लस 3, ठीक है, और फिर 2 से। तो हमें अपना आंसर पता चल गया। बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए मेरे साथ आप भी इसको रीड करिए और समझिए। समझने में हमें 1 या 2 मिनट लगाने भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम शुरुआत करें तो वहीं से हमारा क्वेश्चन करेक्ट शुरू हो। ठीक है। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ओके, नाउ सी, जैसा कि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी वैल्यूज़ जो हैं वो हमको 2 डिफरेंट यूनिट्स में दी हों तो या तो उनको आप बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि मीटर है तो सेंटीमीटर्स को भी मीटर में कर लो, या फिर आप जो मीटर्स है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हमेशा याद रखो कि जब भी यूनिट्स में हम बिग यूनिट को छोटी यूनिट, मतलब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसकी बेसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक वैल्यू क्या होगी, जैसे हमको पढ़ाया जाता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो वो एक फिक्स वैल्यू है। तो जब हम कितने भी मीटर्स को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो उसको 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसकी एक बेसिक और यू कैन से कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि हमने एक बना ली है, जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब 40 मीटर्स को भी हम वैसे ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स बन जाएंगी, है ना, कितनी शर्ट्स बना लेगा वो, उसके लिए हमको टोटल नंबर जो हमारे क्लॉथ की लेंथ है उससे एक शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले सबसे पहले हम फटाफट इसको, क्योंकि बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना आसान होता है, हम कन्वर्ट कर लेंगे। आप स्मॉल यूनिट को भी बिग यूनिट में कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर फिर डेसिमल आ जाता है और डेसिमल में हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने डेसिमल्स नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए हम इसमें अभी बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, तो राइट डाउन, मेरे साथ आप भी सॉल्व करिए। Write down cloth needed for 1 shirt। ठीक है, वो कितना है हमारा 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम फटाफट सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारी 2 यूनिट है और 2 यूनिट में हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 × 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर। क्यों मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो कितने भी नंबर ऑफ मीटर्स हमको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने हैं तो हम 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, जो कि कुछ नहीं 215 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब हमको करना है 40 मीटर को, सो वी विल राइट आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। ओके, तो हम लिखेंगे लेंथ
ऑफ क्लॉथ और टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ विच इज 40 मीटर, है ना। हमारा जो कपड़ा है वो हमारे पास कितना है, हाउ मच मीटर वी हैव क्लॉथ, 40 मीटर। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स बनेंगी और उसके बाद कितना कपड़ा बचेगा। तो वो हम कैसे पता करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे टोटल क्लॉथ को, जो कि टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट की है, उसको हम कितना कपड़ा एक शर्ट को बनाने में लग रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स बनेंगी, और उसके बाद बनने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा डिवीजन के दौरान वो कपड़ा हमारा बच जाएगा। तो चलो वो भी करते हैं फटाफट। तो अब हम फटाफट पता करते हैं कि हमको कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू 40 को जब हमने कन्वर्ट किया था तो ये कितना हो गया था हमारा 4000, राइट, एंड डिवाइडेड बाय, हमने जब 2 मीटर और 15 मीटर को किया था तो वो हो गया था हमारा 215। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको करके दिखा रही हूँ, तो जिन बच्चों को कुछ भी डाउट होगा वो उनका क्लियर हो जाएगा। अब देखो बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे, 2C ऑब्वियसली हमको डिवीजन करना होता है। कैसे, हम पहले यहाँ पे देखो 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी हम 3 डिजिट को ले लेंगे। ठीक है, अब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब देखो 215 जा 1 जा तो 215 ही होता है, लेकिन 2 जा जो आएगा वो देखो यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 2 जा ही 400 होता है, तो 215 तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमको या तो ये जो 215 है जो कि हमारा डिविडेंड है उसको देखना है कि या तो उसमें इसके इक्वल 400 के इक्वल नंबर हो या उससे छोटा हो, हम उससे बड़ा नंबर नहीं लेते। तो कितने बार डिवीजन जाएगा, 1 जा। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, अगेन हमारा वही बोरोइंग कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, ये मैंने जल्दी से कर दिया क्योंकि ये मैंने पहले के क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया है। तो 10 - 5 5 हो गया, है ना। 9 - 1 कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, एंड 3 - 2 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आया, क्या हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे 0 को डालना पड़ेगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि 215 को जब हम 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई ऐसा नंबर है जो इसके इक्वल है या इससे कम है, ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। 2 जा हमने कर ही लिया था, 4 जा में जाते हैं। देखो ये 860 आ गया। ठीक है, अब हम 6 जा कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इमीडिएटली 5 जा भी हमारा 1000 के आस ही पास आएगा। तो हम 6 जा को चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगर वो ज़्यादा आएगा तो हम 5 जा भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, देखो ये हो गया। ठीक है, अब ये भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली इससे स्मॉलर ही है, तो हम इसमें 7 जा भी चेक कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा वर्किंग कॉलम का काम है। 7 5 35, कैरी 3, 7 1 7 प्लस 3 10, कैरी 1, एंड ये हो गया हमारा 1505। ये भी हमारा इससे स्मॉलर है। अब हम नेक्स्ट वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर वो भी इसके अप्रॉक्सीमेटली आया और छोटा आया तो हम उस नंबर को ले सकते हैं, और अगर वो बड़ा आया तो हम उसके प्रीवियस नंबर को ले लेंगे, जो भी हमारा 7 आया है। तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। 215 8 कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये भी छोटा आ गया, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना है, वैसे तो बड़ा ही आएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार अपने उसके लिए, क्योंकि आप लोग अभी लर्न कर रहे हैं तो एक बार अपने उसके लिए चेक कर सकते हो, लेकिन 100% वो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो 9 5 45, 9 5 45, कैरी 4, 9 1 9 एंड प्लस 4 कितना हो गया 13, कैरी 1, 18 प्लस 1 19, 9 2 18 प्लस 1 19। तो देखो वो ज़्यादा आ गया, तो हम अब इस नंबर को नहीं लेंगे, ठीक है। हम इसके प्रीवियस में जाएंगे। तो कितनी बार हमारा डिवीजन गया 8, ठीक है, तो हम उसको ही लेंगे, ठीक है। 8 1 8, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 1720, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0, 5 - 2 3 एंड 8 - 7 1, ठीक है। इतना हमारा रिमाइंडर। अब देखो 1 ही 215 है, मतलब 215 1, और हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है जो हम नीचे लेकर आए, ठीक है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा जो है वो है बचा हुआ कपड़ा हो जाएगा, ये रिमाइंडर है। तो कितने शर्ट्स बन जाएंगे, ये हमारी है नंबर ऑफ शर्ट्स। तो जो कोशिएंट आया है वो दे रहा है हमको नंबर ऑफ शर्ट्स, और जो रिमाइंडर आया है वो हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शर्ट्स हो गई हमारी 18, ठीक है। और क्लॉथ लेफ्ट आफ्टर स्टिचिंग ऑफ ऑल 18, क्लॉथ लेफ्ट विल बी 130 सेंटीमीटर। तो ये अब कितना हो गया तुम्हारा, मीटर में 100 सेंटीमीटर बनाता है 1 मीटर, तो 100 चला गया तो कितना बचा 30। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज क्लॉथ लेफ्ट आफ्टर स्टिचिंग 18 शर्ट्स। तो कितनी शर्ट्स बन गई हमारी, 18 शर्ट्स बन गई, और हमारा कितना कपड़ा बच गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो फटाफट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 400 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट्स। तो देखो ये यूनिट और ये यूनिट दोनों ही डिफरेंट है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि सबसे पहले हमें हमेशा यूनिट को एक ही यूनिट में रखना है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो स्मॉल यूनिट है उसको बिग यूनिट में करने के लिए हमें डिवीज़न करना पड़ता है, लेकिन बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्वेश्चन के रेफरेंस में फटाफट सेंटेंसेस को लिख लेते हैं। तो चलो, मैंने जैसा बोला है कि सिंपल रखिए सेंटेंसेस, बट शुड बी रिलेटेड टू योर
क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोग लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स, ठीक है, और वे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ मेडिसिन इन वन बॉक्स, कुछ भी बना सकते हैं हम सेंटेंस। तो हम लिखते हैं वेट ऑफ मेडिसिन इन वन बॉक्स, ठीक है। तो वो कितना हो गया हमारा 4 kg 500 ग्राम्स, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान है, हमको पता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो फटाफट 4 into 1000 प्लस 500, है ना, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना हो गया हमारा 4000, है ना, 4000 प्लस 500, तो ये हो जाएगा हमारा 4500 ग्राम्स, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एक बॉक्स का वेट। ओके, ना हम लोग करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या आएगा, कैपेसिटी ऑफ वैन भी लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ वेट ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी लोडेड इन वैन, ये भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, लिख लेते हैं वेट ऑफ मेडिसिन वैन कैन कैरी, वैन कैन कैरी, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा हमारा 800 kg। अब इसको भी फटाफट, क्योंकि हमने ऊपर वाली जो वेट ऑफ वन बॉक्स है वो हमने निकाल लिया है ग्राम्स में, तो इसको भी हम कर लेंगे फटाफट ग्राम्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 800 into 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, देखो हमेशा मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान है। जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं ना जिनमें जीरोस ज़्यादा होते हैं, तो पहले हम ना वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यूज़ क्या हो गई 8 into 1 8, और फिर हमारे पास हाउ मैनी जीरोस हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं, तो टोटल हमारे पास हो गए 5 जीरोस। तो देखो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईजी। तो 8 लाख ग्राम्स हो गया ये हमारा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आती है मेन चीज़। चलो ये तो सारा हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो कि वैन में आ सकते हैं। तो हमको पता है एक बॉक्स का वेट कितना ले सकता है, वो 4500 ग्राम, और टोटल जो वैन कैरी कर सकती है वो वेट है हमारा 800 kg विच इज़ 8 लाख ग्राम्स। अब हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस पता करने के लिए जो टोटल वैन की कैपेसिटी है उसको हमें कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स से डिवाइड कर देना है बस, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ सकते हैं वैन में। तो ठीक है, लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस वैन कैन कैरी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8 lakhs डिवाइडेड बाई 4500 ग्राम। ओके, तो जब हम डिवीज़न वगैरह करते हैं तो हम उस यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं, बट बाद में हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट डिवीज़न कर लेते हैं। अब डिवीज़न हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और फिर यहाँ पे कर लेते हैं डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 8 lakhs और यहाँ पे हमने लिखा 4500। अब देखो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको डिवीज़न आता होगा, बट फिर भी कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस केस में मैं आपको
पूरा शुरू से समझा देती हूँ कि कैसे डिवीज़न करते हैं। तो जिसको भी डाउट है वो पूरा अटेंशन के साथ इसको देखो और समझो, और जिसको आता है वो अपने आप से ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो देखिए 4500 है यहाँ पर। तो हमको देखो पता है कि यहाँ पे हमारा जो डिवाइज़र है वो 4500 है, तो हमको 4 डिजिट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारी 4 डिजिट। अब देखो 8000 है यहाँ पर डिविडेंड और 4500 है हमारा डिवाइज़र। तो ऑब्वियसली अब इफ़ यू गो फॉर सेकेंड वन 2 देन इट विल बी मोर, क्योंकि 45 2 90 होता है। तो देखो 45 2 90 हो गया और उसमें 2 0 जोड़ दिए तो 9000 हो गया, जो कि 8000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको पता है हमेशा ऐसा नंबर लेना है डिवीज़न में जो कि यहाँ इससे बस इमीडिएट छोटा हो और या इसके इक्वल हो। तो हमारे पास क्या 1 ही जाएगा, क्योंकि 2 तो 9000 हो गया, तो हम 1 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4500। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है माइनस, फटाफट कर लेते हैं। ये ज़ीरो, ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो 10 - 5 5 और ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि देखो हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है उसको हम यूजली रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो है वो 3500 है, जो कि इससे 4500 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और 0 को नीचे ले आएंगे। अब देखो क्या होगा, अब हमको पता करना है ऐसा नंबर टेबल में 45 की टेबल ले लेते हैं और उसमें हम 0 0 ऐड करते जाएंगे तो वो 4500 की टेबल हो जाएगी। तो वो या तो इसके बराबर हो या इससे इमीडिएट छोटा हो, मतलब कि जो कि जस्ट आता हो। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम 45 के मल्टीपल्स देखते जाएंगे। ठीक है, तो 2 तो 9000 हो गया, 3 भी नहीं जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, 4 भी नहीं जाएगा क्योंकि 1000 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 18000 आएगा ऐसे। तो हम देखते हैं सीधा, क्योंकि ये मेंटल मैथ है, ये आपको ना मेंटल मैथ से आएगा कि कैसे कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने से इसके अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आएगा। तो हम देख लेते हैं 7 अप्रॉक्सीमेटली 45 7 देख लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम, देखो 7 5 35 है ना, और ये हो गया 3 7 4 28 एंड +3 कितना हो गया 31। अब देखो हमने इसको 45 से किया और ये हमारे 2 0 मैंने यहाँ से हटा दिए थे, लेकिन मुझे याद है कि एक्चुअली नंबर क्या है 4500। तो हम यहाँ पर ना वो 2 zeros ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 4507। तो ये है ना इजी कैलकुलेशन कर देता है आपका, केवल आपको 45 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 0 0 ऐड करते जाओगे तो वो 4500 का टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम 8 भी कर लेते हैं फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। तो हम ना यहाँ पर कर लेते हैं 45 8। ठीक है, इसको मैं यहाँ ज़रा थोड़ा सा लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 5 40 कैरी 4 8 4 32। तो देखो 32 + 4 36 हो गया। तो ये देखते ही हमको समझ आ गया कि ये और उसमें 2 zeros ऐड हो जाएंगे, तो 2 zeros तो देखो 1000 हो गया है ना। तो उस चक्कर में ना अब हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो हमारा कितने टाइम जाएगा डिवीज़न 7। ठीक है, तो हम 7 ले लेते हैं। ये आ गया हमारा 3150। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 10 है ना। तो 10 - 5 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4। तो 4 - 1 3। ठीक है, फिर से ये आ गया। अब हम एक और 0 को ले आते हैं नीचे। ठीक है, फिर से हमको पता है कि ये 35,000 ही आ गया। तो अब क्या होगा, अगेन हमारा 7 ही जाएगा। तो हम 7 ले लेते हैं। तो 7 हमारा कितना था 31500। ठीक है, अब हम इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 0, ये भी सेम आएगा हमारा, हमको पता है। तो हम फटाफट कर लेंगे 10 - 5 5 और 4 - 1 3। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास सारा जो डिविडेंड का पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास कुछ भी
नीचे लाने के लिए नहीं बचा, जो कि हम नीचे ब्रिंग डाउन कर सके, ला सके। ठीक है, तो इस केस में हम यहीं पर ही रुक जाएंगे। तो ये जो है हमारा, ये जो है ना हमारा, ये बन जाएगा हमारा रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है तो हम यहाँ पर स्टॉप हो गए। अब हमको पता चल गया है कि 177 नंबर ऑफ बॉक्सेस तो हमारी वो कैरी कर लेगी। कौन कैरी कर लेगी? वैन कैरी कर लेगी। ठीक है, बाकी हमारा जो 3500 ग्राम है, जो कि 3 kg 500 ग्राम्स हो जाएगा, वो रिमेनिंग हो जाएगा। वो ले नहीं पाएगी तो वो बाद में जाएगा। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्स तो हमारे हो गए 177। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमारे हो गए हैं वो हो गए हमारे 177, और जो लेफ्ट आउट वेट है वो हो गया हमारा 3500। 3500 कितना हो जाएगा हमारा? अगर हम इसको 1000 से लेंगे तो 3000 विल मेक 3 kg, तो 3 kg और 500 ग्राम इज नथिंग बट हाफ kg, तो 500 ग्राम्स इतना हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 177 हो गए और 3 kg 500 ग्राम्स जो है वो वैन कैरी नहीं कर पाएगी, वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल and the student's house is 1 kilometer 875 meter. Okay, every day she walks both ways. Both ways means obviously जब घर से स्कूल जाएगी और स्कूल से घर आएगी तभी तो वो अपने घर पहुंचेगी। सभी लोग अपने घर जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर वो स्कूल जाती है और घर आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 days। वो 6 days में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो हमको पता करना है। तो बहुत ही आसान है। पहले हमको पता है कि वो 1 किलोमीटर 875 मीटर एक बार में चल जाती है। ठीक है, तो जाती भी उतना ही है और आती भी उतना ही है, तो डबल राउंड हो गया ना, एक ही दिन में जाना एंड आना। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे पता कर लेंगे जो वो एक दिन में कवर करती है? 1 किलोमीटर 875 मीटर को 2 टाइम्स ऐड करके। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया यूनिट्स को हमेशा एक ही में ही कन्वर्ट करके फिर हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। 6 days में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दिन में इतना करती है तो 6 days में ऑब्वियसली ज़्यादा ही करेगी, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, आप भी मेरे साथ करिए और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पर कर रही हूँ। चलो तो करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस ऑफ स्टूडेंट। ओके, कितना है? 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। तो अभी हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा 1000 प्लस 875 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा टोटल में मीटर्स में आ गया 1875 मीटर्स। तो ये हमारा एक टाइम का मीटर्स में डिस्टेंस है। अब वो जाती भी है और आती भी है, तो टोटल डिस्टेंस शी कवर्स इन अ डे, शी कवर्स इन अ डे कितना हो गया? हमको या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है या 2 टाइम्स ऐड कर देना है। बोथ वेज में हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हम करते हैं ऐड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 बार उसको एक दिन में
स्कूल तक आना और स्कूल से अपने घर तक वापस जाने का डिस्टेंस पता करना। तो ठीक है, हो गया ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन के बाद उसका पर डे कितना डिस्टेंस है वो मीटर्स में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो 6 डेज का कवर करना है। तो 6 डेज का कैसे कवर करेंगे, सो डिस्टेंस शी कवर्स इन 6 डेज, डिस्टेंस स्टूडेंट covers in 6 days will be equal to, जो हमारा एक दिन का आने जाने का डिस्टेंस है उसको विद यूनिट हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप चाहो तो वर्किंग कॉलम में कर सकते हो, मैं यही करके दिखा रही हूँ। तो 3750 इंटू 6 कितना हो गया, 6, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 6 5 जा 30, यहाँ पर हमारा 3 हो गया, ठीक है। 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, यहाँ पे हमारा 4 हो गया। 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, ओके। तो ये हमारा आ गया मीटर्स में, ओके। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। क्यों करना है, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमको आंसर भी लिखना होता है। तो फटाफट हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये हो गया हमारा 22,000 प्लस 500, है ना, ऐसे लिख सकते हैं मीटर। अब 22,000 कितना हो गया, 22 इंटू 1000, एंड 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 22 कितना हो गया हमारा, 22 किलोमीटर, है ना। 22 इंटू 1000 हो गया ना। और ऐसे नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको ना पूरे को 1000 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो in 6 days how much distance she covers? She covers 22 किलोमीटर and 500 मीटर। आपको होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसको आपको बहुत ध्यान से करना है और मेरे साथ साथ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses, each of 25 ml capacity, can it be filled? वाली चीज़ आ गई है। तो देखो यहाँ पर तो है हमारा ml, ठीक है, और यहाँ पर हमारा है 4 liters and 500 ml। अब हमको यहाँ पे बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसा मैंने बोला है आप स्मॉल को भी बिग में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है। तो ml को जब आप स्मॉल यूनिट को बिग में करते हो तो उसकी बेसिक वैल्यू से डिवाइड कर देते हो। तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन वहाँ पे आपका आ जाता है डेसिमल। तो डेसिमल जहाँ आ जाता है ना, थोड़ा सा जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हम उसको अवॉइड करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले हम बिग यूनिट्स को ही स्मॉल में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं फटाफट। वैसे आप कर सकते हो दोनों ही वे में, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन क्योंकि मैं एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ कर्ड वी कैन राइट, क्वांटिटी ऑफ कर्ड, ठीक है। कितना हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ कर्ड, 4 liters and 500 ml, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना ml होता है। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है। तो 4 लीटर कितना हो गया, 4 लीटर हो गया हमारा
4 × 1000 जो कि हो गया 4000 ml, और हमारे पास ऑलरेडी कितना ml था बचा हुआ 500, तो वो हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 4500 ml। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड जो हमें चाहिए थी। अब हमारा ईच ग्लास का कैपेसिटी कितना है 25 ml, तो हम लोग लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। 1 ग्लास का कैपेसिटी कितना है हमारा 25 ml, है ना। तो 25 ml हमारा 1 ग्लास का कैपेसिटी है। तो ऐसे ही हमें कितने ग्लास भरने हैं 4500 ml क्वांटिटी ऑफ कर्ड से, तो हम वो निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ग्लास filled by curd, okay, filled by curd कितना होगा 4500 ml, है ना। दोनों यूनिट सेम कर ली थी हमने, तो अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 25 ml, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ और कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं फटाफट। तो 25 and 450, 4500। अब हाउ मेनी टाइम डिवीजन विल गो, 2 ज़ा 50 होता है तो वी कैन टेक, तो 1 ज़ा ही जाएगा, तो 25 1 ज़ा, है ना। 0 आ गया, 4 - 2 2 हो गया। अब हम इसका 0 लाएंगे, कितना आ जाएगा अगेन, देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 25 4 ज़ा 100 होगा। ठीक है, तो 25 8 ज़ा ऑब्वियसली 200 हो जाएगा, तो हम इसको 8 ज़ा से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये अब 0 आ गया और हमारा एक 0 अभी भी बचा है, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ ग्लासेस फिल हो जाएंगे हमारे 180। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लासेस विच विल बी फिल्ड बाय द कर्ड, दोज विल बी 180 ग्लासेस। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। होपफुली आपको ये समझ आया हो। बच्चों, हमने आज एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फटाफट इनको रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।